छात्रों, हम देखेंगे कारक और कारक अर्थ। देखो, वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम होता है, इसका वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है, यह बताने का काम जो अक्षर करता है उन्हें कहते हैं कारक। ये कारक क्या करते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध आता है वाक्य में क्रियापद से या अन्य शब्दों से, ये संबंध दिखाने का काम कारक करते हैं। इनको हम मराठी में बोलते हैं प्रत्यय। ये कारक यानी क्या? प्रत्यय। अब प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि उन शब्दों का मतलब संज्ञा और सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ, क्रियापद के साथ क्या संबंध है, ये समझता है। देखो, बापूजी ने आश्रम बनाया, इसमें ये ने जो है ना, ये कारक है। ने क्या है? कारक है। बनाने वाले कौन? बापूजी। बनाने वाले कौन? बापूजी। तो ये ने से दिखाया हमने, बापूजी ने। तो कर्ता दिखाने का काम ये ने, ये जो अक्षर है, मतलब ने ये जो कारक है, ये कर्ता दिखाने का काम करता है। तो ये ने, ये जो कारक है, ये है कर्ता कारक। क्योंकि ये वाक्य में कर्ता कौन है, ये दिखाने का काम, कार्य किसने किया, ये दिखाने का काम ये ने करता है। तो कभी वाक्य में ने हो सकता है संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, या नहीं भी हो सकता है। राम वन में गया, इसमें राम के साथ ने नहीं आया, लेकिन जाने वाला कौन? राम। तो राम है कर्ता। तो इस कारक का अर्थ क्या? कर्ता कारक। प्रथमा का अर्थ होता है कर्ता कारक। प्रथमा से क्रिया करने वाला कौन है, यह हमें पता चलता है। तो ये कर्ता कारक है। तो ने लगा के भी हम कर्ता को दिखाते हैं। बापूजी ने आश्रम बनाया। रहमान ने गाय को मारा। रहमान ने, मारने वाला कौन? रहमान। रहमान ने, तो रहमान ने ये जो है, इस कारक का अर्थ है कर्ता। कर्ता दिखाया। हम जो ने अक्षर लगाते हैं ना, लिखते हैं ना, इससे कर्ता मालूम होता है। रहमान ने। राम ने रावण को मारा। तो रावण को मारने वाला कौन? राम। तो ध्यान में रखने की बात यह है कि ने इस अक्षर से, इस कारक से कर्ता कौन है, इसका पता चलता है। तो प्रथमा का कारक अर्थ है कर्ता, क्रिया करने वाला। तो क्रिया करने वाला जो शब्द होता है उसे कारक में कहते हैं कर्ता कारक। कारक अर्थ में उसका अर्थ है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कौन? क्रिया करने वाला। तो ये दो हो सकते। राम ने रावण को मारा, तो राम ने है कर्ता कारक। राम वन में गया, तो राम ये हो गया कर्ता कारक, क्योंकि जाने वाला कौन? राम। रावण को किसने मारा? मारने की क्रिया किसने की? राम ने। तो राम ने, ये कर्ता कारक है। और राम वन में गया, इसमें राम कर्ता कारक है। देखो, अब हम देखेंगे कर्म कारक। कर्म दिखाने का काम कौन सा कारक करता है? देखो, राम ने रावण को मारा। हम कर्म किससे कहते हैं? तो कर्म यानी ऐसा शब्द, कर्म यानी ऐसा घटक जिसके ऊपर क्रिया होती है, जिसके ऊपर क्रिया का परिणाम होता है, जिसके ऊपर क्रिया होती है, उसे कहते कर्म। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो देखो, हमें कर्म दिखाना है। कर्म क्या है यह हमें दिखाना है, तो हमें को लगाना पड़ा। रावण को,
राम ने रावण को लगाया हमने, तो रावण को ये जो कारक है, को कारक है, ये कर्म दिखाने का काम करता है। तो इस कारक का अर्थ होता है कर्म कारक। को कर्म दिखाने का काम करता है, को कारक। रावण को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा? पकड़ने की क्रिया किसके ऊपर हो गई? चोर के ऊपर। तो चोर को ये जो कारक है इसका अर्थ है कर्म कारक। रहमान ने गाय को मारा, मारने की क्रिया किसके ऊपर हुई? गाय के ऊपर। तो गाय को ये जो कारक है इसका अर्थ होता है कर्म कारक, और को इस अक्षर से हम कर्म दिखाते हैं। कौन से अक्षर से? को। कौन से कारक से? को। गाय को, चोर को और रावण को। तो ये रावण को कर्म कारक, चोर को कर्म कारक, गाय को कर्म कारक। तो द्वितीय का अर्थ होता है कारक का कर्म कारक। तो साधन दिखाने के लिए हमें से ये कारक लगाना पड़ा, से ये प्रत्यय हमें लगाना पड़ा। पेन से, लाठी से, लाठी से मारा। किससे मारा? लाठी से मारा। तो साधन दिखाने का काम करता है से ये कारक है। तो इसका अर्थ होता है करण कारक। करण का मतलब ही साधन। करण का मतलब क्या? साधन। तो वाक्य में साधन, क्रिया का साधन दिखाने का काम कौन सा कारक करता है? से। तो इसका अर्थ क्या है? करण कारक, क्रिया दिखाई। और एक बात होती है, से और एक जगह पे आता है। किसी क्रिया का दूर होना दिखाने के लिए हम से लगाते हैं, साधन दिखाने के लिए भी से लगाते हैं, और किसी क्रिया का दूर होना अगर दिखाना है तो भी से लगाते हैं। दूर जाना दिखाना है तो भी से लगाते हैं। मुंबई से आया, यहाँ भी से लगाया, लेकिन यहाँ मुंबई से ये साधन नहीं है, ये दूर होना दिखाया। मुंबई से आया, मुंबई से दूर हो गया। पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से, ये दूर होने की बात जो है ये दिखाई। किससे? से। से लगा के हम जब साधन दिखाते हैं तो इसका अर्थ होता है करण कारक। लेकिन से लगा के हम किसी क्रिया का, किसी घटना का दूर होना दिखाते हैं तो इसका अर्थ होता है अपादान कारक, दूर जाना। अपादान कारक मतलब दूर जाना। मुंबई से आया, घर से निकला, तो दूर होना दिखाया हमने से लगा के। साइकिल से आया, साइकिल से आया, या हमने आने का साधन दिखाया साइकिल से, तो ये करण कारक है। लेकिन घर से निकला ये अपादान कारक है, क्योंकि यह दूर होना हमने दिखाया, दूर जाने की बात दिखाई से लगा के। साधन पे दिखाते हम से लगा के, लेकिन जब हम से लगा के साधन दिखाते क्रिया का तो उसका अर्थ होता है करण कारक। और दूर जाने की बात दिखाते हम से लगा के तो उसका अर्थ होता है अपादान कारक। एक बात तो पक्की ध्यान में रखनी है कि ये जो कारक लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं, यह केवल संज्ञा और सर्वनाम को ही लगते हैं। तो इनको ये लगा के हम अलग अलग जो अर्थ हैं तो ये बताने का, दिखाने का काम करते हैं। तो यह हमने देखा करण कारक और अपादान कारक। इसके प्रत्यय कारक क्या है? से। तो देखो संप्रदान कारक हम किसे कहते हैं? संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो संप्रदान कारक यानी क्रिया जिसके लिए होती है,
ये दिखाने का काम करता है जो शब्द, उसे कहते हैं हम संप्रदान कारक। किसके लिए? के लिए। एक के लिए जो कारक है ना, ये संप्रदान कारक है। मानू के लिए मिठाई लाई, मानू के लिए मिठाई लाई। मिठाई किसके लिए लाई? मानू के लिए। तो ये क्रिया किसके लिए हुई, ये दिखाने का काम जो कारक करता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। मानू के लिए, तो ये कारक का अर्थ क्या हो गया? संप्रदान कारक। क्रिया किसके लिए, ये दिखाने का काम करते हैं। और ये कौन सा शब्द करते हैं? के लिए, ये करता है, तो ये संप्रदान कारक। अब देखो संबंध कारक किसे कहते हैं? तो संबंध कारक, तो इसका तो अर्थ यही है, संबंध दिखाने का काम। चाचा का लड़का, तो का ये कारक हमने लगाया चाचा के साथ, तो इससे हमें पता चला संबंध का। चाचा का लड़का। माँ की साड़ी, तो साड़ी और माँ का संबंध दिखाए। साड़ी किसकी? माँ की। तो ये संबंध दिखाए किससे? की से, माँ की। तो का लगाया, की लगाई। स्कूल के लड़के, स्कूल और लड़कों में क्या संबंध है? स्कूल के लड़के, तो ये के लगाया हमने, स्कूल के। तो स्कूल के, इस कारक का अर्थ होता है संबंध कारक। अगला जो कारक है, ठिकान दर्शाने का काम करने वाला, तो ये कौन से अक्षर है? में और पर, ये लगाते। संज्ञा और सर्वनाम के साथ में और पर लगा के हम ठिकान दर्शाते, स्थान दर्शाते। घर पर हूँ, कहाँ? घर पर, ठिकान दर्शाया, स्थान दर्शाया। क्लास में हूँ, कहाँ? क्लास में। तो स्थान दर्शाने के लिए हम में लगाते हैं या पर लगाते हैं। तो में और पर, ये जो कारक है, ये स्थान दर्शाने का काम करते हैं, इसलिए इनका अर्थ होता है अधिकरण कारक। स्थान दर्शाने का काम करने वाला जो कारक है, इसे कहते हैं अधिकरण कारक। में और पर ये लगा के हम स्थान दर्शाते हैं, क्रिया का स्थान दर्शाते हैं, ठिकान दर्शाते हैं। तो ये में और पर से दिखाते, तो इसका कारक अर्थ होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। देखो संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधन कारक किसे कहते हैं? ये देखो, अरे प्रेमा जरा पान भिजवा दो, यह वाक्य है। अरे प्रेमा जरा पान भिजवा दो, तो प्रेमा को आवाज दी है अरे। अरे ये जो शब्द है, इससे हमने क्या किया है? आवाज दिया है, अरे प्रेमा जरा पान भिजवा दो। तो ये जो हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज देते हैं, तो ये आवाज देने का जो शब्द होता है, इसे ही बोलते संबोधन कारक। किसी को आवाज देते, संबोधित करते हैं। हे भगवान, यह क्या हो गया? भगवान को आवाज दी। हे भगवान, यह क्या हो गया? तो हमने भगवान को आवाज दिया। तो हे भगवान, ये कारक है संबोधन कारक। समझ में आया? संबोधन कारक यानी कौन सा कारक? किसी को आवाज देने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द से हम किसी को आवाज देते हैं, पुकारते हैं, उसे ही कहते हैं संबोधन कारक।